नमस्कार। बदलता बनियापुर, बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। लगातार बनियापुर के प्रति विकास क्या हो रहा है, क्या लोगों की आकांक्षाएं हैं, क्या नेता करना चाहते हैं, क्या जनता चाहती है, इस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बनियापुर के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। हाल ही में जनसुराज के द्वारा टिकट की घोषणा हुई है। बनियापुर से श्रवण महतो जी को टिकट प्राप्त हुआ है, बस्ता छाप जनसुराज से, जो कि अभी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदलता बनियापुर, बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम साथियों को। श्रवण जी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार मुखिया भी रहे हैं कई बार। बनियापुर की प्रमुख समस्याएं क्या है? मैं सीधे बातचीत करूंगा, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। बनियापुर के जनता की प्रमुख समस्याएं क्या है? क्योंकि आप जमीन से जुड़े हैं, आम लोगों से जुड़े हैं, तो वो समस्याएं क्या है और उनका निदान कैसे करिएगा आप? सबसे पहला सवाल, जनसुराज के बारे में तो हम लोग बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, बनियापुर के बारे में मुझे बताइए। जी निश्चित रूप से बनियापुर में या बनियापुर के अलावा पूरे बिहार में जो लोगों की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, जो समस्या होती है, तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि हमारे समस्या का समाधान हो। और सभी लोगों का सोच है, सभी लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के द्वारा, चाहे वो हमारे माने पंच हों, वार्ड हों, मुखिया हों या हमारे माननीय विधायक हों या माननीय सांसद हों, किसी भी जनप्रतिनिधि के तरफ से सबसे ज्यादा, मैं जहां तक समझता हूं कि सबसे ज्यादा इच्छा आकांक्षा ये होता है कि हमें उस जनप्रतिनिधि के द्वारा सबसे पहले हमें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिले। ये मैं समझता हूँ कि यह पहला इच्छा आकांक्षा एक जनप्रतिनिधि के प्रति होता है। उसके बाद ये होता है कि उनके साथ जो सामूहिक समस्या है, सार्वजनिक समस्या है या व्यक्तिगत भी समस्या है, तो उसका निदान हो। चूंकि जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व बनता है कि सबसे पहले उसका रक्षा सुरक्षा, यह दायित्व बनता है। तो मैं चाहूंगा कि लोगों के तरफ से, इस बिहार विधानसभा के सम्मानित लोगों की तरफ से मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मान सम्मान में, इज्जत प्रतिष्ठा में कहीं से उस पर कमी नहीं होने देंगे। और रही बात कि यहाँ पे इस बनियापुर विधानसभा में कुछ खास क्या होगा, जो चलता है सरकार की तरफ से या जो उसका उसका नियम है कि कहीं भी स्थानीय जो समस्या है उस समस्या को सदन में रखें, या उसका जो भी सिस्टमेटिक तरीका होता है कि उसके माध्यम से लिख के दे के या विभाग को आदेश करके उस काम को कराया जाए, ये तो तमाम चीजें वो चलते रहेगा। लेकिन खासकर हम बनियापुर में जरूर चाहेंगे निश्चित रूप से कि शिक्षा की दिशा में चाहेंगे कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो। बनियापुर विधानसभा के अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज हो, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो इस तरह जमीन जो पड़ा हुआ है इस बनियापुर विधानसभा के अंतर्गत भैयारा चेवड़ में, तो उसमें हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि बहुत बड़ा सरकार के तरफ से, जनसुराज के तरफ से बहुत बड़ा उद्योग लगे, ताकि यहाँ पे प्लान की बात जो है जनसुराज की तरफ से हो रहा है कि प्लान को रोकेंगे, और तो ये उसमें उसका अहम भूमिका होगा। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो भूमि पड़ा हुआ है तो उसमें एक एयरपोर्ट इस बनियापुर विधानसभा में लगे, तो निश्चित रूप से यह मुख्य रूप से, बाकी जो पुल पुलिया ये सब तो होते रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो यह चीज है, यह हम चाहेंगे कि अगर बनियापुर की जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से इसको करेंगे। तो नॉर्मल जो काम है वो तो आप करते रहेंगे, स्पेशली आप हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं और उद्योग की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या यहाँ पे आप 500 बेड का हॉस्पिटल बनियापुर मसरख के लिए चाहेंगे कि खुल जाए? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूंकि यहाँ पे जो है किसी भी चीज में यहाँ पे आप जो भी, अगर कहीं रात में महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, कोई भी अगर यहाँ पे या एक्सीडेंटल केस हो जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या, उस तरह की व्यवस्था है। चूंकि इसीलिए व्यवस्था को बदलने की बात हो रही है और जनसुराज यह कह रहा है। चूंकि आप जाइएगा जब रेफरल हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे आप जाइएगा रेफरल हॉस्पिटल में, तो निश्चित रूप से देख के वहां से डॉक्टर आपको लिखेगा रेफर टू छपरा। तो लगातार ये होते आया है, चूंकि तो ये व्यवस्था की देन है। और हम चाहेंगे कि अगर यहाँ पे मुझे अगर मौका मिलता है सदन में, तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक बेहतर हॉस्पिटल की व्यवस्था। तो मान लीजिए जनसुराज का अपना एजेंडा है कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, वो तो सरकार आपकी आएगी तो वो करेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
50 साल की राजनीति, थोड़ा सा कुछ दूसरे जोन में चल रहा है। 50 साल की राजनीति, 60 साल की जो राजनीति हुई है बनियापुर की, उसमें बनियापुर को क्या मिला है अभी तक? और दूसरा बात, आपने एक मान सम्मान की बात की, सुरक्षा की बात की, क्या अभी भी जातीय समरसता बनी हुई है बनियापुर में, या ऐसा कुछ है कि अभी भी लोगों में डर है? कुछ ऐसी बात भी है क्या? ये वैसा बना हुआ है। और उसमें रही बात कि आज भी लोग जो है वो माने लोग रहते हैं, थोड़ा-सा सहमे हुए रहते हैं। आज भी वो स्थिति बना हुआ है। लेकिन इसलिए हमने रक्षा-सुरक्षा की बात कही। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि 50 साल की जो यहाँ के लोगों ने जो समर्थन दिया है, या 70 साल से जो आज़ादी के बाद से 78 साल हो गया है, अभी 35 साल की जो बात है, तो उसमें बनियापुर के लोगों ने तो लगातार समर्थन दिया ही है, लगातार अपना वोट दिया है, चाहे वो महागठबंधन के पक्ष में वोट किया हो, चाहे वो एनडीए। मिला क्या बनियापुर की जनता? बनियापुर को आज तक कुछ नहीं मिला। बनियापुर के लोगों ने, इस बनियापुर विधानसभा के लोगों ने जो इच्छा आकांक्षा रखा और जो आशा उम्मीद रखा, तो लगातार उस पे पानी फिरा फिरा। अभी तक लोगों ने लोगों के से बातचीत के बदौलत हम यही अभी तक समझे हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है कि नहीं बनियापुर विधानसभा में? जी देखिए, चूंकि दोनों जो गठबंधन अभी बिहार में जो काम कर रहा है, बनियापुर में भी मान लीजिए वो काम कर रहा है, तो आज भी जो चुनाव है तो निश्चित रूप से दोनों गठबंधन के प्रत्याशी सामने हैं। लेकिन अभी जो 20 साल के शासन है, 20 साल की सरकार है नीतीश जी की, एनडीए गठबंधन की, और पूर्व में जो महागठबंधन की सरकार रह चुका है, तो 15 साल महागठबंधन को समर्थन देकर लोगों ने सरकार बनाया और 20 साल नीतीश जी के एनडीए गठबंधन को देकर सरकार बनाया। तो 35 साल तो इस बनियापुर के लोगों ने देखा है। अब रही बात तो की देखा विकल्प। क्या है, एक ही आदमी जो है वो राजद में है, फिर वही आदमी अब महागठबंधन में, उसके बाद अब जदयू में बात हो रही है कि वही आदमी जदयू में आएगा। तो एक ही आदमी को तो सब लोग लगातार ऐसे ही उल्टा पलटी का खेल हो रहा है बनियापुर में। इस बनियापुर विधानसभा में लोग क्या करेंगे? क्योंकि आम जो लोग हैं, जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, तो क्या करेंगे? उनके पास विकल्प कहाँ था? आज इस 2025 में हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ये पूरे बिहार में जन सुराज विकल्प के रूप में खड़ा है। और एक बहुत बड़ा समर्थन पूरे बिहार के तरफ से, और इस खासकर इस बनियापुर के तरफ से जन सुराज के पक्ष में बहुत बड़ा समर्थन जो है वो मिल रहा है। चूंकि जन सुराज ही एकमात्र विकल्प है, और इसी विकल्प के द्वारा इस तमाम जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का परिवर्तन होगा और बिहार में बदलाव होगा, बेहतर बिहार बनेगा। तो निश्चित रूप से लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि जन सुराज के पक्ष में समर्थन देकर और बस्ता साहब छाप चुनाव चिन्ह पर अपना वोट देकर, मत देकर, और जन सुराज के प्रत्याशी को जिताकर बनियापुर की जनता, बनियापुर के सम्मानित लोग, बनियापुर के छात्र नौजवान साथी, बनियापुर के अभिभावक लोग, माँ बहनें, तमाम लोग मिलकर और जन सुराज के प्रत्याशी को यहाँ से अपना समर्थन देके चुनाव बनियापुर से जिताकर बिहार विधानसभा में सदन में भेजने का काम करेगी। यह लोगों ने संकल्प ले लिया है। जन सुराज अंतिम दो सवाल है। बहुत सारे आपके साथी जन सुराज के मायूस भी हैं, नाराज भी हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता है, चूंकि यह तो चूंकि इच्छा आकांक्षा सबकी होती है, चूंकि राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो सभी लोग जो है, एक होता है कि पार्टी की तरफ से हमें मैंने प्राथमिकता मिले, जनता की तरफ से जनता हमें समर्थन दे, हमें मौका मिले, सभी का इच्छा आकांक्षा होता है। लेकिन पार्टी का जो गाइडलाइन है, पार्टी का जो घोषणा है, तो हम बनियापुर में भी जो भी हमारे संभावित प्रत्याशी साथी थे, सभी लोगों ने संकल्प लिया है, घोषणा किया है कि जन सुराज की तरफ से जो भी घोषित प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में काम करके और जन सुराज को चुनाव जिताकर हम सदन में भेजेंगे। यह सभी साथियों ने संकल्प लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा आकांक्षा पाल लेने की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठेस पहुंचा है। हम संगठन के तरफ से चाहेंगे, जिला के तरफ से और इसे प्रखंड के या विधानसभा का जो भी संगठन है, उस संगठन के माध्यम से निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो भी हमारे साथी संभावित प्रत्याशी के बतौर थे, उनके साथ संगठन के तरफ से बात करके और उनको एक साथ जोड़ के, चूंकि जिस तरह पूर्व में उन्होंने घोषणा किया है, तो एक साथ लेकर
तमाम लोग मिलकर इस जन स्वराज को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। और इसके लिए यह संगठन, जन स्वराज की जो भी संगठन है, वह संगठन इस पे पहल लेगा। मायूसी थोड़ा सा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उस मायूसी को हटाया जाए और एक साथ मिलकर काम। बनियापुर की जनता आप पे विश्वास करे, क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल। देखिए, पार्टी के तरफ से, जन स्वराज की तरफ से, प्रणेता प्रशांत जी की तरफ से जो भी पूर्व में अभी लगातार उन्होंने वो जो तीन साल से अभी जो चल रहा है पैदल यात्रा करके, जन स्वराज पार्टी का गठन करके, और उन्होंने जो जो घोषणा की है उस पर उन्होंने खरा उतरा है। तो मेरा व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, जन स्वराज की बात है, और निश्चित रूप से जन स्वराज जो कह रहा है वह कर रहा है। इसलिए हम भरोसा दिलाना चाहेंगे कि उनका समर्थन मिलता है तो उस पर एकदम जन स्वराज खरा उतरेगा, और यह श्रवण कुमार महतो निश्चित रूप से इस बनियापुर विधानसभा में खरा उतरेगा। तो निश्चित रूप से जन स्वराज के इस डिसीजन ने पूरे बिहार में, पूरे सारण जिले में चौंकाया है। श्रवण महतो जी टिकट लेकर आ चुके हैं और बनियापुर विधानसभा में मजबूती से खड़े हैं और आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे हमने जाना कि उनका क्या एजेंडा है, क्या बनियापुर के लिए वो करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बदलता बनियापुर और बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।